दोस्तों यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए आप सभी जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं। आज की इस वीडियो में एक शानदार ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि जिसको जानकर आप मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ साथ में अगर आपको ये स्ट्रैटेजी मैंने बता दी तो आप समझिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आप ज़्यादा करके आएंगे। तो इंग्लिश में एक बहुत ही फेमस कहावत है जिसमें कि ये है, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। यानी कि अगर आप मुझे 6 घंटे देते हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं शुरुआत के 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को धार देने में लगाऊंगा और आखिरी के समय में पेड़ काट दूंगा। इसका मतलब साफ है कि आपको जितना भी समय मिला हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लगाइए सटीक प्लानिंग करने का। अगर आपने प्लानिंग बहुत शानदार कर दी तो फिर उसके बाद में सिर्फ आपको पढ़ना बाकी रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल यानी कि 2021 में जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें अचानक से पैटर्न में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था। पैटर्न में चेंज ये आ गया था कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 20 से 22 पूछे जाते थे उनकी संख्या अचानक से दुगनी कर दी गई। तो जो बच्चे पहले से चेंज पैटर्न के हिसाब से तैयारी करके नहीं गए थे उनको बहुत बड़ा उनके साथ में धोखा हो गया और वो वहाँ पर क्वेश्चन सही नहीं कर पाए। पिछले साल आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स में कुल 39 क्वेश्चंस दोस्तों पूछ लिए गए थे। अब इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो 39 क्वेश्चन हैं ये कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए और आप उन्हीं टॉपिक को रिवीजन करके इस बार वाले पेपर में चले जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ते जाएं। और 8 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब है अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठेंगे तो कभी भी कोई बच्चा करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर सकता है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप दिमाग से चलो कि आप पिछले साल जिन जिन टॉपिक से जो टॉपिक पिछले साल पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, कम से कम सबसे पहले आपको वही टॉपिक अगर आप करके चले जाओ तो आपको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा और उन क्वेश्चंस के दोबारा पूछे जाने के मतलब उन टॉपिक्स के दोबारा पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, ये एक अच्छी प्लानिंग है जिसमें कि आपको मेहनत भी कम लगेगी, पढ़ना भी कम पड़ेगा और नंबर भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन 39 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसमें से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है तो इसमें देखो क्या है प्रश्न कि नीति आयोग ने एक स्कीम चलाई थी आकांक्षी जिले वाली गवर्नमेंट स्कीम, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये सरकारी योजना से संबंधित है और कौन सी योजना, वो सरकारी योजना जो कि उत्तर प्रदेश में इंक्लूड कर रही है, उत्तर प्रदेश से चल रही है। इसके बाद में देखो उत्तर प्रदेश की एक स्वरोजगार योजना है, यानी कि अगला क्वेश्चन भी एक गवर्नमेंट स्कीम से पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये जनसंख्या विधेयक का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अगर हम इस तरीके से सभी टॉपिक्स को नोट डाउन करें, यहाँ से देखो पूरे पेपर के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को नोट डाउन करें तो ये सब काम। एक और क्वेश्चन देखो, वैश्विक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक पूछी गई है, यानी कि ये रैंक और इंडेक्स वाला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका मतलब साफ है कि रैंक और इंडेक्स जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले 6 महीने की रैंक और इंडेक्स का आप रिवीजन कर लें एक साथ, अगर आपको कहीं से मिल जाएं तो आप इसको रिवीजन कर लोगे तो आपका 1 नंबर ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि पूरे पेपर में करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं पिछले साल उसका पूरा एनालिसिस करके और एक लिस्ट आपके लिए तैयार करी है। तो दोस्तों जो मैंने लिस्ट यहाँ पर तैयार करी है उसमें देखो ये सारे टॉपिक्स मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। अब आपको यही टॉपिक रिवीजन करके चले जाने हैं। तो देखो टोटल 39 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है करंट अफेयर्स का, क्वेश्चन नंबर 2 ये गवर्नमेंट स्कीम का है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी गवर्नमेंट स्कीम का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी गवर्नमेंट स्कीम का है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इकोनॉमी से संबंधित है। अब हम पेपर में देखते हैं तो पेपर में जब आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इकोनॉमी से ही संबंधित है। अब हम दोबारा से देख लेते हैं
कि इसी तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस को लिख लिया, हमने नोट डाउन कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो रैंक वाला पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये एक अभियान से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये अवार्ड से संबंधित है। आप पेन और पेपर से ये सारे टॉपिक्स नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर से पूछा गया है, ओलंपिक से संबंधित। फिर क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 39 ये एक मेला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 सैन्य अभ्यास से संबंधित है, यानी कि एक क्वेश्चन सैन्य अभ्यास का आपका पूछा जाता है। आप पिछले 6-7 महीने में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं वो पढ़कर जाएं। अब ये सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से, आप इसको पढ़ोगे कहाँ से, उसका भी एक बहुत ही शानदार सोर्स मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। फिर देखो क्या है, 47 वाला कोविड-19 से संबंधित है। 58 नंबर क्वेश्चन है, फिर से रैंक और इंडेक्स का क्वेश्चन आ गया। तो 59 क्वेश्चन अवार्ड्स का है, कौन सा, ऑस्कर अवार्ड। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को देखें, देखो नीचे भी मैंने सारे टॉपिक लिख रखे हैं, यूपी बजट रिपोर्ट, फेमस प्लेस, ये सब कुछ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक फाइनली आपके लिए लिस्ट तैयार कर ली है कि 2021 वाला जो पेपर है उसमें गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपके मन में आ रही होगी कि यानी कि सर अगर मुझे पिछले 6 महीने के गवर्नमेंट स्कीम टॉपिक वाले क्वेश्चन एक साथ मिल जाएं तो मैं सर बहुत आसानी से रिवीजन कर लूँगा और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सही करके आऊँगा। रैंक और इंडेक्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोनॉमी से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक अभियान से संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया है, अवार्ड्स के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर पिछले 6 महीने के अवार्ड्स के टॉपिक एक साथ मिल जाए जिसमें कि 6 महीने के अवार्ड्स हों तो बहुत जल्दी आप रिवीजन कर लोगे। इसका नोट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान देना, पूरा वीडियो देखना। इसके बाद में स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट डेज के 3 प्रश्न पूछे गए हैं, मेला से संबंधित 1 प्रश्न है, सैन्य अभ्यास के 2 प्रश्न हैं, कोविड-19 के 2 क्वेश्चंस हैं, यूपी बजट के 2 क्वेश्चंस हैं, इंडिया के बजट के 2 क्वेश्चंस हैं, एनवायरनमेंट के 2 क्वेश्चन हैं, फेमस प्लेसेस का 1 क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट का 1 प्रश्न है, इंटरनेशनल का 2 क्वेश्चन है, जयंती का 1 क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर ये 39 क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं इसको मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब ये सारे टॉपिक अगर आपको टॉपिक वाइज मिल जाए पिछले 6 महीने के तो मज़ा आ जाए। तो आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, यहाँ पर ये अच्छे सोर्स दिए हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस नहीं मिलेगा। बिल्कुल यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के पैटर्न के हिसाब से टॉपिक वाइज जो पीडीएफ है वो टारगेट स्टडी आईक्यू चैनल प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और पिछले साल 39 में से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे पीडीएफ से फंसे थे, क्योंकि हम प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो यूपी पीसीएस के क्रैश कोर्स का पीडीएफ अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्काउंट लगा दिया है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको खरीद पाएँ। मात्र 125 रुपये में पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स। मिलने को तो 10-20 रुपये में भी मिल सकता है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। क्वालिटी कंटेंट बनाने में समय लगता है, पैसा लगता है, तो ये क्वालिटी कंटेंट है गारंटी के साथ में। यूपी पीसीएस का एक सिंगल क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, बिलीव मत करो। और खरीदने से पहले मेरा एक डेमो फाइल देख लो। देखो ये मार्च महीने का पीडीएफ है। अब देखो ये कैसे मिलेगा। मैंने आपसे बताया कि अगर आप देखो मेरा जो पूरा पीडीएफ होता है ये टॉपिक वाइज होता है, ठीक है। तो अगर आप पिछले 6 महीने की पीडीएफ परचेज कर रहे हो तो उसमें सारे मंथ के टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेंगे। तो क्या करो, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जैसे अपॉइंटमेंट का 1 क्वेश्चन पूछा गया तो पिछले 6 महीने के अपॉइंटमेंट का रिवीजन कर डालो। हर एक मंथ से अपॉइंटमेंट कवर कर लो। फिर मैंने बताया अवार्ड्स एंड ऑनर के 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पिछले 6 महीने के अवार्ड्स वाले क्वेश्चन जो हैं उनको रिवीजन कर डालो। फिर हमने देखा कि रैंक और इंडेक्स के भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो रैंक और इंडेक्स के पिछले 6 महीने के बस उसी टॉपिक को पढ़ लो। आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक वाइज पढ़कर अगर जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। अब इसके बाद में एक और चीज़ खास बात आप देखोगे तो हमारे पीडीएफ में क्या होता है कि हम कुछ
सेलेक्टेड टॉपिक की लिस्ट भी देते हैं। जैसे कि अपॉइंटमेंट की हमने लिस्ट दे दी, अब लिस्ट में आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको ये लिस्ट दे रखी है, इसको बस छोटी सी लिस्ट है, इसको पढ़ लिया। अवार्ड्स वाली लिस्ट है, इसी तरीके से आप पिछले 6 महीने के जो PDF है उनसे अवार्ड्स की लिस्ट पढ़ लो, 5 मिनट में रिवीजन कर दोगे पूरा। फिर उसके बाद में रैंक और इंडेक्स की भी लिस्ट दे रखी, वहाँ से उसको रिवीजन कर सकते हो। महत्वपूर्ण दिवस की थीम के साथ में लिस्ट दे रखी है, वहाँ से इसको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अब जब ये टॉपिक लिस्ट ख़त्म हो जाएगी तो वही सेम टॉपिक अपॉइंटमेंट अब डिटेल में शुरू हो गया, यहाँ पर डिटेल में भी पढ़ सकते हो। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, लिस्ट में भी पढ़ सकते हो, टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। समय कम लगेगा, तैयारी बहुत शानदार होगी। जो लोग संकोच करेंगे वो लेट होते जाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसी तैयारी करो, आप भी पिछले साल के तरीके शानदार परफॉर्मेंस करके आओगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।